हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.5। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। इन केस देयर इज ए यूनिक सोल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आपको मैंने पहले ही बता रखा कि जो भी हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है उसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक अलजेब्रिक मेथड, एक ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं अलजेब्रिक मेथड पढ़ रहे हैं। तो आपने सबसे पहले 3.3 में देखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर देखा आपने एलिमिनेशन मेथड, और इस एक्सरसाइज में बोला गया है आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करिए। 3 मेथड होते हैं सॉल्व करने का, लेकिन इस बार सीबीएसई के सिलेबस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं है, तो हम लोग इस एक्सरसाइज में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे। पहले क्वेश्चन में हम केवल ये बताएंगे कि यूनिक सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन या फिर इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो वैसे हमने आपको बताया था कि आप देख कर ही बता सकते हैं कि इसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन है कि मेनी सोल्यूशन है, कि इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है कि नो सोल्यूशन या फिर यूनिक सोल्यूशन है। जिसमें से आपको पता चल रहा है कि इसका रेशियो बराबर है, बट इसका रेशियो नहीं बराबर है। इसका मतलब इसमें क्या हो गया, नो सोल्यूशन हो गया। लेकिन हमको करना कर तो कैसे करेंगे, तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 वी गेट। तो हम लोग कंपेयर करिए इससे। तो पहली क्वेश्चन को पहले से, दूसरी क्वेश्चन को दूसरे से कंपेयर करिए। तो x का कोफिशिएंट क्या है a1 और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 1। तो यहाँ पर a2 b1 b2 c1 c2 इस तरीके से हमने लिख लिया। अब a2 क्या है 3 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 3 माइनस 2 साइन के साथ हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 का रेशियो निकालेंगे, b1 अपॉन b2 का रेशियो निकालेंगे और c1 अपॉन c2 का रेशियो निकालेंगे। तो देखिए c1 की वैल्यू -3 और c2 की वैल्यू -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, कितना बचा 3/2। ये हो जाएगा -3 अपॉन -9, माइनस माइनस कैंसिल आउट, कितना बचा 3 बन जा 3 3 जा 9, मतलब 1/3। और ये ऑलरेडी कितना है 1/3, a1 की वैल्यू a2 की वैल्यू। अब आप चेक करिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू बराबर है बट इसके बराबर नहीं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हियर a1 अपॉन a2 का रेशियो b1 अपॉन b2 के तो बराबर है बट नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इस तरीके से इसमें पूछा गया था, बताइए यूनिक सोल्यूशन होंगे, नो सोल्यूशन होंगे या फिर इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होंगे। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है क्या यहाँ पर होगा, नो सोल्यूशन होगा, है ना, नो सोल्यूशन होगा। तो हमने नो सोल्यूशन लिख दिया। इस तरीके से हमें इसका सेकेंड पार्ट भी देखना है। सेकेंड पार्ट में क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और यहाँ पर है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। तो देखिए हम इसको सबसे पहले कंपेयर करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में दोनों को लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 5y इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 कर दीजिए। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर। तो क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 वी गेट। देखिए हमको क्या मिलेगा, तो a1 a2 b1 b2 और c1 c2 हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम कंपेयर करके इनकी a1 a2 की वैल्यू लिख लिया जाए। a1 a2 कितना है 2 3, ये कितना है 1 2 और ये -5 और -8 है ना। अब हम क्या करेंगे, इनका रेशियो निकालेंगे। a1 अपॉन a2 मतलब 2/3 हो जाएगा, b1 अपॉन b2 का रेशियो निकालिए, है ना, तो कितना हो जाएगा 1/2 और c1 अपॉन c2 का रेशियो निकालिए तो -5 अपॉन -8। ये देखिए कैंसिल आउट, माइनस माइनस, तो क्या बचा 5/8। क्या देखिए a1 अपॉन a2 का रेशियो b1 अपॉन b2 को इक्वल है, नहीं है। तो देखिए a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 और ये किसी कंडीशन होती है यूनिक सोल्यूशन की, यूनिक सोल्यूशन की। तो इस तरीके से हमने ये भी देख लिया कि यूनिक सोल्यूशन हो गया। ठीक है, ऐसे आप थर्ड करेंगे। थर्ड के लिए देखिए कैसे करेंगे। थर्ड में है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20 और है 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 40। अब हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है, क्यों, क्योंकि हमें इसे कंपेयर करना है। तो लिखेंगे 3x माइनस 5y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 6x माइनस 10y माइनस 40 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। क्या लिखेंगे सबसे पहले, ऑन कंपेयरिंग विद
a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 वी गेट। तो हम लोग देखिए, हम लोग पा जाएंगे क्या, a1 a2 की वैल्यू मिल जाएगी हमें, b1 b2 की वैल्यू मिलेगी और c1 c2 की वैल्यू मिलेगी। कंपेयर करिए तो a1 b1 कितना है, a1 a2 कितना है 3 6, ये -5 -10 -20 -40। अब आप a1 अपॉन a2 का रेशियो निकालिए तो 3/6 मतलब 3 बन जा, 3 2 जा, कितना बचा 1/2 हो गया। उसके बाद b1 अपॉन b2 का निकालिए तो ये हो जाएगा -5 अपॉन -10, माइनस से माइनस और 5 बन जा, 5 2 जा मतलब 1/2 आ गया। c1 अपॉन c2 निकालिए तो -20 अपॉन -40, माइनस माइनस कैंसिल और 20 बन जा, 22 जा तो 1/2। यहाँ पे आप चेक करिए a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों का रेशियो क्या है, इक्वल है। इट मीन्स क्या है इसका, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हो गए, है ना। ये तो आपको कंडीशन पता है, मेनी सोल्यूशंस, तो ये भी हो गया। अब इसका जो फोर्थ पार्ट है वो आप होमवर्क में करेंगे, सेम तरीके से है, आपको जो कंडीशन आएंगी आप उसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आप देखिए फर्स्ट पार्ट देखिए, आपको दिख रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए, इसमें लिखा है फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो हमें पहले क्वेश्चन जो दिया गया उसको लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, a माइनस बी आउटसाइड x प्लस a प्लस बी आउटसाइड y इज इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2। तो इसको हमें कंपेयर करने के लिए सबसे पहले क्या कर लें, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें। तो इसको हम देखिए क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y, 7 इधर आएगा तो -7 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए a माइनस बी आउटसाइड x प्लस a प्लस बी आउटसाइड y माइनस, ये जब आएगा तो हमारा पूरा एक इसको पूरे एक ब्रैकेट मान लीजिए, है ना। तो इसको इधर लाएंगे तो 3a माइनस बी 3a प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 हो गई। पूरा टर्म इसको मैं लेके आया तो एक ही बार माइनस लगा, अदरवाइज मैं सबको माइनस प्लस करता, मतलब साइन सबके चेंज करता। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो ऑन कंपेयरिंग विद, अब देखिए यहाँ पे ए बी यूज आप लिख सकते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 वी गेट। देखिए a1 a2 इस सबके मेल वैल्यू मिल जाएगी, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। चलिए a1 की वैल्यू क्या है 2 और a2 की वैल्यू क्या है a माइनस बी। कंपेयर करना आता ही आपको, y कोफिशिएंट कितना है 3 और यहाँ पर y का कोफिशिएंट a प्लस बी, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है -7 और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है -3a प्लस बी माइनस 2। अब हम क्या लिखेंगे, सिंस these pair of linear equation have an infinite solution। देखिए इसमें क्या बोला गया था, इनफाइनाइट सोल्यूशन है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, ठीक है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा, फार्मूले से होगा। अब इसमें आप सबकी वैल्यू a1 a2 b1 b2 की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू b1 b2 की वैल्यू पुट करिए तो क्या हो जाएगा 3 अपॉन a प्लस बी और c1 c2 की वैल्यू पुट करिए तो -7 अपॉन -3a प्लस बी माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। अब इसको फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको थर्ड मान लीजिए। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो इसकी 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 3a माइनस 3b हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2a प्लस 2b हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सबको देखिए a वाले एक तरफ b वाले एक तरफ कर दीजिए तो 2a इधर आएगा तो 3a माइनस 2a हो जाएगा, 2b इधर था, ये 3b इधर आएगा तो प्लस का 3b हो जाएगा, 3a से 2a जाएगा कितना बचा 8, 3b प्लस 2b कितना हो जाएगा 5b, तो a इज इक्वल टू 5b आ गया। अब हम क्या ले लें, टेकिंग सेकेंड एंड थर्ड, तो आप सेकेंड थर्ड ले लीजिए, 3 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2 हो जाएगा।
क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 3 जा 9a प्लस 3b माइनस 3 2 जा 6, 7 से मल्टीप्लाई करिए 7a प्लस 7b। ओके, अब a वाला b वाले एक तरफ करना चाहे तो कर लीजिए, वरना सबको एक तरफ ले आइए। सबको अगर एक तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा 9a, 7 इधर आएगा तो माइनस 7a प्लस 3b, 7b इधर आएगा तो माइनस 7b, और ये हमारा माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 9a से 7 जाएगा कितना बचेगा 2a, 3b से 7b जाएगा माइनस का 4b, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब a इज इक्वल टू 5b इसमें पुट कर दीजिए, ये हमारी इक्वेशन मान लीजिए, इसका b मान लीजिए और इसको a मान लीजिए। तो लिखेंगे ऑन पुटिंग a इज इक्वल टू 5b इन इक्वेशन b में पुट कर दीजिए। तो 2a की वैल्यू कितना है 5b माइनस 4b माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 2 5 जा 10b माइनस 4b माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 10b से 4b जाएगा कितना बचेगा 6b, और ये 6 इधर आएगा तो 6 बचेगा, 6 से 6 कैंसिल आउट, b इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। b की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो क्या लिखेंगे ऑन पुटिंग b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन a, तो क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 5 इंटू 1, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 5। तो इस तरीके से a और b की वैल्यू मिल गई है ना। तो हमने पहले फर्स्ट सेकंड लिया, फिर सेकंड थर्ड ले लिया। तो इस तरीके से आपको a और b की वैल्यू बताना था कि पूछा भी गया था कि फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो आपको ये पूछा गया था a और b की वैल्यू बताइए अगर ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, इनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस हैं। तो इस तरीके से आपने सेकंड का फर्स्ट पार्ट कर लिया। अब सेकंड का सेकंड पार्ट देख लीजिए। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। अब बोला गया इनके नो सोल्यूशन है, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और 2k माइनस 1 x k माइनस 1 y इज इक्वल टू 2k प्लस 1। अब इसमें देखिए आपको बता दिया गया कि नो सोल्यूशन है, अब k की वैल्यू बता दीजिए फॉर विच वैल्यू ऑफ k, है ना। तो हम इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, तो 3x प्लस वाई, 1 इधर आएगा तो माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 2k माइनस 1 आउटसाइड x प्लस k माइनस 1 आउटसाइड y, ये इधर आएगा तो इसको हम पूरा टर्म अगर मान लें तो ये हमारा माइनस 2k प्लस 1 में आ जाएगा, है ना। ब्रैकेट लगा के हमने कर लिया। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 है। फिर से वही काम क्या है, ऑन कंपेयरिंग विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 वी गेट। तो क्या मिलेगा, a1 की वैल्यू मिलेगी, a2 मिलेगा, b1 मिलेगा, b2 मिलेगा, c1 और c2 भी मिल जाएगा। तो अब हम लोग इसको कंपेयर करिए, इससे इसको कंपेयर कर दीजिए। तो a1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी कंपेयर करने पे 3, और ये क्या मिल जाएगा 2k माइनस 1, b1 की वैल्यू मिल जाएगा 1 और इसकी b2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी k माइनस 1, c1 की वैल्यू क्या मिलेगी माइनस 1 और ये हमारा मिलेगा माइनस 2k प्लस 1। अब देखिए हमें a1 b1 c1 c2 सबकी वैल्यू मिल गई है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाइए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन, सिंस इट हैव नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन की आपको कंडीशन पता है क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है। इन सब की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ से, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू b1 की वैल्यू 1 अपॉन k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन माइनस 2k प्लस 1, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये 1 इसको 2 और इसको 3 कंसीडर कर लीजिए। अब हमें k की वैल्यू बताना है, टेकिंग 1 एंड 2। अगर हम 1 और 2 को ले लें देखिए तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो कर लीजिए आप, तो 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3 की मल्टीप्लाई करिए 3k, 3 की मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस 3, 2k माइनस 1, के वाले एक तरफ लाइए 3k, ये के इधर आएगा तो माइनस 2k हो जाएगा क्योंकि प्लस में है। अब देखिए माइनस 1 तो था ही, ये 3 आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, 3k से 2k जाएगा कितना बचेगा k, और 3 से 1 जाएगा 2। तो इस तरीके से k की वैल्यू आ गई जो हमें निकालना था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है आपको कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखिए इसमें सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोला गया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपके सिलेबस में है नहीं, तो हमें इसको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेना है। तो चलिए करिए। तो इसमें सबसे पहले लिखा है 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 और सेकेंड है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है। तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते थे, ये हमारा कौन सा मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। एलिमिनेशन मेथड आपके सिलेबस में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको
अब हमें क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते हैं, किसी एक इक्वेशन से x या फिर y की वैल्यू को हम निकाल लेते हैं। तो मान लो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 9, 5y इधर इधर आएगा तो माइनस का 5y, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 5y अपॉन 8। x की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो क्या लिखेंगे ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 3x की वैल्यू क्या है 9 माइनस 5y अपॉन 8 प्लस 2y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। इसमें हमने x की वैल्यू ये वाली x की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया है। 3 से ब्रैकेट ओपन करिए, 3 9 जा 27, 3 5 जा 15y अपॉन 8 प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा 27 माइनस 15y। अच्छा हम एलसीएम ले लें 8 नीचे तो ये हो जाएगा, देखिए नीचे क्या है 1 ही तो है तो 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर नीचे दोनों में करना पड़ेगा तो 8 2 जा 16y इज इक्वल टू 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसको तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा 27 15 16y से 15 हो जाएगा बचेगा प्लस y 8 4 जा 32 y इज इक्वल टू 32 माइनस 27। अब देखिए 32 से 27 जाएगा कितना बचेगा 5 बचेगा, y इज इक्वल टू कितना आ गया 5। अब y की वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए इसमें तो क्या लिखेंगे ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। मान लीजिए इसमें हम कर रहे हैं तो y की वैल्यू क्या है 5 तो 3x प्लस इसमें सब्स्टिट्यूट करिए तो 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई है 5 इज इक्वल टू 4, 3x इज इक्वल टू 4, 5 2 जा 10 माइनस का 2 5 जा 10 होगा, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 10 कितना होगा -6, 3 1 जा 3 2 जा तो x इज इक्वल टू कितना आ गया -2। इस तरीके से x और y की वैल्यू आ गई। तो आपने देखा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने सॉल्व कर लिया। इसमें आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं जानना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें कहा गया है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। यहाँ पर देखिए लिखा एनी अलजेब्रिक मेथड है ना, एनी अलजेब्रिक मेथड मतलब कोई भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपके सिलेबस में है नहीं इसका मतलब हमें उसे नहीं करना है। इसका मतलब बचे कौन से सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, इनमें से कोई भी मेथड हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ days has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days, she has to pay ₹1000 and as hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pays ₹1180 as hostel charges. Find the fixed charge and the cost of food per day. तो जो मैं इसमें बोला गया है कि आपको क्या निकालना है उसी को लेट कर लीजिए। सबसे पहले तो लेट कर लिया जाए कि फिक्स्ड चार्ज कितना है, फिक्स्ड चार्ज कितना मान लिया जाए, x मान लिया जाए। उसके बाद में कॉस्ट ऑफ फूड पर डे मान लिया जाए, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे ये मान लिया जाए हम लोग y है। ठीक है, अच्छा ये क्या है, देखिए किसी मेस में जो फूड मिल रहा है उसमें बोला गया कि फिक्स चार्ज है, उतना तो पढ़ना ही पड़ना है। उसके बाद आप जितना पर डे खाएंगे उसके हिसाब से चार्ज अलग देना पड़ेगा, है ना। तो इसमें देखिए पहले कंडीशन में बोला गया है, केस 1 में बोला गया है व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज। अब देखो जो केस 1 में 20 डेज के लिए फूड लेता है तो उसे 1000 पे करना पड़ता है। देखो उसको क्या क्या देना पड़ा होगा, फिक्स चार्ज x रुपये तो देना ही देना होगा। अब उसने 20 डेज उसने फूड लिया है, दैट मीन्स एक दिन का y है तो 20 डेज का कितना हो जाएगा 20y, और इन दोनों को मिला के उसे कितना दे रहा है, कितना चार्ज पड़ रहा है 1000 रुपीज़। तो इस तरीके से केस 1 हो गया। ये बात आपको समझ में आई। अगर थोड़ा भी प्रॉब्लम है तो दूसरे में कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। दूसरे केस में क्या कहा गया, वेयर इज स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज। अच्छा तो उसे 1180 देना पड़ रहा है, मतलब 1180 उसे देना पड़ रहा है कब, जब वो 26 डेज फूड लेता है। मतलब x तो उसे देना पड़ेगा क्योंकि वो फिक्स है भाई, फिक्स चार्ज देना है। और एक दिन का जब चार्ज y है तो 26 का कितना हो जाएगा 26y। अब इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाए तो क्या लिखेंगे, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो देखिए x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000 है, x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180 है। हम लोग क्या हमेशा यूज करेंगे, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। कौन सा मेथड यूज करेंगे, एलिमिनेशन। ठीक है, एलिमिनेशन क्यों, क्योंकि ईजी रहता है।
तो देखिए यहाँ पर अब देखिए एक्स एक्स दोनों के कोफिशिएंट क्या है, बराबर हैं, तो हम क्या करेंगे जब ये दोनों के इक्वेशन में एक्स एक्स जो है दोनों क्या है, पॉजिटिव है, कोफिशिएंट भी बराबर हैं, तो क्या करते, जब सेम साइन हो तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, तो ये साइन नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, कैंसिल आउट हो जाएगा। 20 से 26 जाएगा, कितना बचेगा, -6y। 1000 से 1180 जाएगा, कितना बचेगा, -180, माइनस से माइनस क्या, 6 3 जा, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 30 आ गया। y की वैल्यू को किसी में भी रिप्लेस कर दीजिए, तो क्या लिखेंगे, ऑन पुटिंग y इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1 में रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 20 इंटू 30 इज इक्वल टू 1000 हो जाएगा। y की वैल्यू मैंने यहाँ रिप्लेस कर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 600 3 6 इज इक्वल टू 1000, तो ये x इज इक्वल टू, ये 600 उधर जाएगा, 1000 से 600 जाएगा, कितना बचेगा, 400, तो x की वैल्यू 400 आ गई। तो ये हमारा x क्या था, फिक्स्ड चार्ज, तो हम लिखेंगे देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज, देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज दैट इज x इज इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी आई है, 400, तो 400 हो जाएगा रुपीज़, और एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे के हिसाब से, मतलब y की वैल्यू क्या आई थी, ₹30। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हमारा इसका सेकेंड पार्ट रहेगा। सेकेंड पार्ट आप देखिए, इसमें क्या लिखा है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator, find the fraction। फ्रैक्शन वाले हम लोग क्वेश्चन कई सॉल्व कर चुके हैं, तो हमको पता है कि जब भी फ्रैक्शन की बात आएगी तो हमें क्या लेट करना पड़ेगा, सबसे पहले न्यूमरेटर लेट करना पड़ेगा। न्यूमरेटर क्या है, x, और डिनोमिनेटर हमें लेट करना पड़ेगा, मान लीजिए y। तो इस तरीके से फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन बनेगा x अपॉन y। अब इसमें केस 1 में क्या बोला गया है, आप चेक करिए, तो केस 1 में बोला गया है अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, मतलब फ्रैक्शन क्या है, 1/3 बन जाता है व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर। अब ये x है न्यूमरेटर, ये y क्या है, डिनोमिनेटर। अब जब न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो फ्रैक्शन 1/3 बन जाता है, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया न्यूमरेटर से, 3 की मल्टीप्लाई करिए, 3x माइनस 3, इसकी भी 3 से, इसकी भी 3 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू y। 3x y इधर लाइए तो माइनस y हो गया, और ये 3 उधर ले जाइए तो प्लस का 3 हो जाएगा। इस तरीके से हमारी इक्वेशन 1 बन गई। अब हम केस 2 में देखेंगे। केस 2 में क्या बोला गया, आप पढ़िए क्वेश्चन, तो इसमें लिखा है इट बिकम्स 1/4, मतलब ये क्या बन जाता है, 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। अब x न्यूमरेटर y डिनोमिनेटर, इस बार डिनोमिनेटर में 8 ऐड किया गया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 4 की मल्टीप्लाई से करेंगे 4x, ये हो जाएगा y प्लस 8, y वाला एक तरफ, मतलब वेरिएबल्स वाले एक तरफ ले आइए, तो 8 इधर रह जाएगा, ये हो जाएगा 2। अब हम लोग देखिए y का कोफिशिएंट 1 और यहाँ पर भी y कोफिशिएंट 1 है, अगर माइनस को छोड़ दें, है ना, साइन का हम यहाँ पे ना कंसिडर करें, तो कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो इसका मतलब सेम है, तो हम डायरेक्टली इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इनके कोफिशिएंट क्या है, इक्वेट है। तो हम क्या लिखेंगे, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये हो जाएगा 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, ये हमारी इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 है। क्या करेंगे, ऐड की सब्ट्रैक्ट, दोनों साइन क्या है, सेम है, तो क्या करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस कैंसिल आउट, 3x से 4x जाए कितना बचेगा, -x, 3 से 8 जाए कितना बचेगा, -5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू क्या आ गया, 5। x की वैल्यू को किसी में भी सब्स्टिट्यूट किया, इसमें सब्स्टिट्यूट किया, इसमें सब्स्टिट्यूट मान लो 1 में कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, पुट कर दीजिए, तो 3 इंटू 5 की वैल्यू, x की वैल्यू क्या है, 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 3 5 जा 15, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -12 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, 12। लेकिन हमें एक्स वाई की वैल्यू नहीं बताना, हमें तो फ्रैक्शन बताना है, देयरफॉर फ्रैक्शन हमारा क्या था, x अपॉन वाई, एक्स की वैल्यू क्या है 5 और y की वैल्यू क्या है 12, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। सेकेंड भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, थर्ड वाला। थर्ड आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें क्या लिखा है, थर्ड वाले में इसमें लिखा है, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर
had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? देखिए उस जिस यश ने क्या किया है कि देखिए जैसे हमारा नेगेटिव मार्किंग वाले जो क्वेश्चन पेपर होते हैं तो उसमें क्या होता है, जो आपने सही किया उसके मार्क्स अवार्ड होंगे, आपको मिलेंगे। लेकिन जो नेगेटिव मार्किंग होती है, आपने कुछ गलत किया तो उतना नेगेटिव कर लिया था आपने, जितने मान लिया जाए आप एक क्वेश्चन 3 नंबर का था, आपने 5 सही, तो कितने हो गए 5 3 या 15 मार्क्स मिल गए। लेकिन आपने 2 गलत कर दिए और हर एक गलत करने पे 1 नंबर कटेगा, तो 2 गलत करने पे कितने कटेंगे, 2 नंबर कटेंगे। तो आपको मिले 15 है, लेकिन 2 आपने गलत कर लिए तो 2 भी माइनस हो जाएंगे, मतलब 15 - 2 दैट मीन्स कितना बना, 13 बना। तो वही यहाँ पर करना है। तो नेगेटिव मार्किंग वाला क्वेश्चन पेपर है, तो हम लोग मान लेते हैं कि उसने क्या किया, नंबर ऑफ लेट करते हैं, लेट नंबर ऑफ करेक्ट आंसर उसके कितने हैं, करेक्ट आंसर उसके मान लिया जाए कितना है, उसके x है, एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर मान लिया जाए कितने हैं, रॉन्ग आंसर कितने हैं उसके y है। अब केस 1 में आ जाइए। केस 1 में क्या कहा गया है, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, मतलब उसको कितने मिले, 40 मार्क्स टोटल मिले गए हैं। कब, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, मतलब उसके राइट आंसर पे 3, एक पर x मिल रहा तो 3 पे कितना मिलेंगे, 3x, एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, मतलब एक क्वेश्चन पे उसे कितना नंबर कट रहा है, y, तो एक क्वेश्चन पे कटेगा तो y ही तो कटेगा। तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई, 1 हो गई। केस 2 में आ जाइए। केस 2 में क्या कहा गया है, हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, अगर करेक्ट आंसर के लिए से 4 मार्क्स अवार्ड होते तो एक के लिए x तो 4 के लिए 4x हो जाएगा। उसके बाद में एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, तो इनकरेक्ट मतलब एक पर y कट रहा है तो 2 पे कितने होंगे, -2y, तो उसे कितना नंबर मिल जाता, देन ही वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। ये हमारी क्वेश्चन 2 हो गई। आपको समझ में ये आया होगा कि यहाँ पर मैंने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि वो डिडक्ट होगा ना, नेगेटिव मार्किंग हो रही है। अच्छा, इस इक्वेशन को देखिए 2 से डिवाइड किया जा सकता है, तो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 2 है ना, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 2, तो बोथ द साइड तो डिवाइड कर दीजिए, तो बाई 2 बोथ साइड्स, तो ये 2 से डिवाइड करोगे इसको क्या बन जाएगा, 2x, इसको 2 से डिवाइड करोगे -y, इसको 2 से डिवाइड करोगे 25, इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं 3। अब इसको और इसको सॉल्व कर लीजिए, तो क्या लिखेंगे, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 3, क्योंकि मैंने इसको तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है, तो ये हो जाएगा 3x - y = 40 और ये है 2x - y = 25। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 3 है। देखिए y के कोफिशिएंट के ऑलरेडी इक्वल है, हमें बनाने की जरूरत ही नहीं है, दोनों के साइन सेम है। देखिए दोनों के साइन सेम है, तो क्या करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, जब सेम साइन होते हैं तो क्या करते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो ये साइन प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, कैंसिल आउट, 3x से 2 हो जाएगा, बचेगा x, 40 से 25 जाएगा, कितने बचेंगे 15, तो x = कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। x की वैल्यू को इसमें रिप्लेस कर दीजिए, तो लिखेंगे ऑन पुटिंग x = 15 इन इक्वेशन 1 रख दीजिए, 3 × x की वैल्यू क्या है 15 - y = 14 है ना, तो -y = 40, 15 3 जा 45, 45 हो गया, इधर माइनस का 45 हो जाएगा, तो -y = -5, y माइनस कैंसिल आउट हो गया, y = कितना आ गया 5। देयरफॉर नंबर ऑफ करेक्ट आंसर दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आई है 15, नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर दैट इज y = कितना आया है 5। इसका मतलब उसने करेक्ट आंसर कितने किए हैं 15, गलत कितने किए हैं 5। लेकिन इसमें पूछा कितना क्या गया था कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बताइए कितना है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो जैसे MCQ का आप मान लीजिए MCQ वाला क्वेश्चन पेपर आपको दे रहे हैं, तो उसमें से 15 सही किए 5 गलत किए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मतलब क्या होगा x + y है ना, मतलब दोनों का एडिशन, जो गलत और सही दोनों, तो 15 + 5 कितना हो जाएगा 20। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपको दिख रहा होगा, इसमें क्या लिखा है, प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे। एक ये 2 प्लेस हैं, एक A प्लेस है और एक B प्लेस है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 100 किलोमीटर है। ओके, अब कहा गया 1 कार स्टार्ट फ्रॉम A एंड अनदर
from B at the same time if the car travels in the same direction at a different speed। देखिए एक कार यहाँ से चलती है, एक कार यहाँ से चलती है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। मान लो एक कार मान लो इधर की ओर जा रही है तो ये भी कार इधर की ओर ही जा रही है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 hours। तो कितने घंटे मिलते हैं, 5 घंटे मिलते हैं। इफ दे ट्रेवल टुवार्ड्स ईच अदर, तो ये वाला कंडीशन बाद में करेंगे, है ना। तो पहले लेट कर लिया जाए इसको। लेट क्या करेंगे, लेट करेंगे लेट स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए कितना मान लिया जाए x, और स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट बी इज इक्वल टू y km/h, ठीक है। और इसको भी km/h, मतलब हम मान लेंगे जो a की स्पीड कितनी है x km/h और b की कितनी है y km/h। अब एक बात आपको ध्यान देना होगा, क्या ध्यान देना होगा, जब कार हमारी सेम डायरेक्शन में जा रही है, मतलब एक इधर की ओर जा रही है, एक इधर की ओर जा रही है, तो आप जब रियल लाइफ में भी जाते हैं तो आपको क्या है, कार उसको जल्दी पकड़ नहीं पाते हैं, धीरे धीरे। अब मान लो उसकी स्पीड 50 की, आपकी 80 की है, तो तुरंत तो पकड़ नहीं लेंगे। तो आप उसके रेस्पेक्ट में कितनी स्पीड चल रहे होंगे, दोनों का सब डिफरेंस जो होगा, अगर उसकी 80 है आपकी 50, तो आप उसके रेस्पेक्ट में 30 km/h की स्पीड चल रहे हैं, दोनों के डिफरेंस। और जब दोनों कार सेम डायरेक्शन में आती हैं तो दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, प्लस। आप ट्रेन में बैठते हैं, एक ट्रेन में बैठे हैं, दूसरी ट्रेन को देखते हैं जो ऐसे मतलब एक इधर से आ रही है, इधर को जा रही है, समझ रहे ना, ऐसे आ रही है, तो आपको स्पीड अपनी ट्रेन की बहुत फास्ट लगती है, तेज लगती है, क्योंकि दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, जो हमें फील होता है। जैसे हमारी स्पीड, ट्रेन की स्पीड मान लो 50 km/h है और सामने से 80 km/h की स्पीड से ट्रेन आ रही है, तो 50 + 80 कितना हो जाएगा, 130। तो हमको लगेगा हमारी ट्रेन 130 km/h की स्पीड से चल रही है, ठीक है। तो देखिए केस 1 में क्या है, केस 1 में हमको सबसे पहले पता है क्या होता है, फॉर्मूला पता है क्या, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपको पता है ना फॉर्मूला। तो देखिए स्पीड हमारी दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इनकी स्पीड क्या होगी, अगर हमारी मान लिया जाए कि इफ लेट कर लिया जाए वेयर x ग्रेटर देन y, मान लिया जाए x की स्पीड y से ज़्यादा है, तो स्पीड जो होगी इनकी डिफरेंस बन जाएगा। डिफरेंस मतलब बड़ी से छोटी वैल्यू का सब्ट्रैक्ट करेंगे जब सेम डायरेक्शन में जा रही होंगी। तो x - y, डिस्टेंस कितनी 100 और टाइम कितना लग रहा है 5 hours। देखिए उसमें लिखा हुआ है द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 hours, ओके। तो 5 × 2 = 10, तो ये 20, तो x - y इज इक्वल टू कितना आ गया, 20 आ गया। ये इक्वेशन 1 हो गई। केस 2 में आ जाइए, इसमें भी हम वही लगाएंगे फॉर्मूला, क्या, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसमें क्या कहा गया है कि एक ट्रेन मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और इनकी डिस्टेंस बीच की कितनी है, 100 किलोमीटर है। अब ये क्या कर रही है, ये ट्रेन एक इधर की ओर जा रही है और दूसरी भी ट्रेन इधर की ओर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। और जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, x + y हो जाएगी, और डिस्टेंस कितनी 100। अब उसमें बोला गया इफ दे ट्रेवल टुवार्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 hour, तो कितनी देर में मिलते हैं, 1 hour में मिलते हैं। तो टाइम की जगह मैंने 1 hour लिख दिया, तो ये हो जाएगा x + y इज इक्वल टू 100। ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। दोनों को सॉल्व कर लिया जाए तो क्या लिखेंगे, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, तो सॉल्व करिए, तो x - y इज इक्वल टू 20 है, और ये क्या है, x + y इज इक्वल टू 100। अब यहाँ पे देखिए x और y दोनों कोफिशिएंट बराबर, आप कोई भी इसमें कर सकते हैं। मान लीजिए हम ऐड कर दें, तो ऑन एडिंग, इसमें आप फ्री हैं, चाहे ऐड करिए सब्ट्रैक्ट करिए, दोनों में ही आंसर आएगा। तो ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x + x कितना 2x हो जाएगा, 100 + 120, 100 + 20 कितना हो जाएगा 120। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 60। x की वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए, चाहे इसमें कर दीजिए, तो ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 60 इन इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, तो x की वैल्यू क्या रखेंगे 60 प्लस y इज इक्वल टू 100 हो जाएगा, ठीक है। y इज इक्वल टू 100, 60 इधर आएगा तो -60 हो जाएगा, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40। अब हमें देयरफॉर स्पीड ऑफ कार, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दें, स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए की जगह हम लिख दें स्पीड ऑफ कार ए इज इक्वल दैट इज x इज इक्वल टू 60 km/h, और यहाँ पे हम लिख दें स्पीड ऑफ कार b दैट इज y इज इक्वल टू कितनी है 40 km/h, ओके। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप क्वेश्चन नंबर इसका 5th पार्ट देख लीजिए। 5th पार्ट आपको दिख रहा हैगा,
लास्ट एक्सरसाइज का, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स reduced by 9 square unit if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, the area increased by 67 square units. Find the dimension of the rectangle. अच्छा, रेक्टेंगल का डायमेंशन पूछा गया है. डायमेंशन क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ. तो हमको मानना पड़ेगा लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या मान लिया जाए? x, और ब्रेथ क्या मान लिया जाए? ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल को मान लिया जाए y. देयरफॉर एरिया क्या बन जाएगा? एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब एक्स वाई हो जाएगा. हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ओके. चलिए केस 1 में आ जाइए. केस 1 में क्या कहा गया है? द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट. किसी का एरिया कितना? 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है. मतलब एरिया था कितना? एक्स वाई था, अब क्या हो गया? 9 कम हो गया है. कब कम हो जाता है? इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट. अगर लेंथ को 5 कम कर दिया जाए तो एक्स, हम लेंथ हमारी थी कितनी? एक्स, तो अब क्या कर दिया जाए? 5 कम कर दिया जाए, बोला गया है. एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाई 3 यूनिट, और ब्रेथ को 3 यूनिट बढ़ा दिया जाए. ब्रेथ कितना? वाई, और इसको हम 3 यूनिट बढ़ा दें. अच्छा, लेंथ को 5 घटाओ या बढ़ाओ, वो रहेगा तो लेंथ ही. ब्रेथ को 3 जाए बढ़ाओ या घटाओ, वो रहेगा तो ब्रेथ ही. और ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है? एरिया. यही तो होगा. तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया, तो इज इक्वल टू लगा दिया, क्योंकि ये भी तो एरिया है. एरिया को चाहे घटाओ या बढ़ाओ रहेगा तो एरिया ही. तो एरिया से एक्स वाई बोला गया था कि एरिया गेट्स रिड्यूस्ड बाई 9 स्क्वायर यूनिट. तो एरिया हमारा एक्स वाई था, 9 कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ. इसको सॉल्व करिए तो एक्स की मल्टीप्लाई पूरा ब्रैकेट से करिए, तो एक्स की मल्टीप्लाई वाई से करेंगे एक्स वाई, एक्स की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 3x, 5 की मल्टीप्लाई वाई से करेंगे -5y, 5 की मल्टीप्लाई 3 से -15 इज इक्वल टू एक्स वाई -9. एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 3x - 5y इज इक्वल टू -9. 15 इधर आएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा, तो ये बनेगा 3x - 5y इज इक्वल टू 15 - 9 6. ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई. केस 2 में आ जाइए. केस 2 में क्या कहा गया है? अब ध्यान से पढ़िए. इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 यूनिट, लेंथ को अगर हम 3 यूनिट बढ़ाएं, मतलब x + 3 है ना, एंड द ब्रेथ बाई 2 यूनिट्स, और ब्रेथ को भी 2 यूनिट बढ़ा दीजिए तो y + 2. अब ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो क्या बनेगा? एरिया बनेगा. एरिया तो बनेगा. तो आगे भी बोला गया है द एरिया इंक्रीज्ड बाई 67 स्क्वायर यूनिट. अब एरिया बढ़ रहा है कितना? 67 स्क्वायर यूनिट. मतलब एरिया पहले था कितना? एक्स वाई, बढ़ गया 67. ब्रैकेट ओपनिंग, एक्स की मल्टीप्लाई वाई से करेंगे एक्स वाई, एक्स की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2x, 3 की मल्टीप्लाई वाई से करेंगे 3y, 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67. एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा. 2x + 3y इज इक्वल टू 67. 6 इधर आएगा तो -6 हो जाएगा. 2x + 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 61. और ये इक्वेशन कौन सी हो जाएगी? 2. अब हम क्या करेंगे? दोनों को सॉल्व कर लेंगे. तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 तो करिए, तो ये हो जाएगा 3x - 5y इज इक्वल टू 6. और ये हमारी इक्वेशन कौन सी है? अब पहले सॉल्व करने के पहले यहाँ पे अब ये देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे x कोफिशिएंट 3 और यहाँ पे x कोफिशिएंट 2 है. अब दोनों ही क्या है? प्राइम नंबर है. प्राइम नंबर में क्या होता है? अपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था. अदरवाइज ये नहीं आपको पता है तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 6. अब इसको 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से. और इसको 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से. तो हम क्या लिखेंगे? ऑन मल्टीप्लाइंग बाई, या लिखना हो तो मत लिखिए, आपको मैंने बता तो दिया, ये हम एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं. तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें एक्स के कोफिशिएंट को इक्वेट कराना था. इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए. 2 3 जा 6x, 2 5 जा 10y, 2 6 जा 12. दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखिएगा आप. 3 से हर एक नंबर को मल्टीप्लाई, हर एक टर्म को 3 को मल्टीप्लाई करिए. 3 2 जा 6 प्लस 3 3 जा 9y, 3 से मल्टीप्लाई करिए. 3 1 जा 3 6 जा 12, 3 6 जा 83. ओके. अब हम लोग इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर लिया और हम इसको सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने में देखिए दोनों का साइन सेम है, तो क्या करेंगे? ऑन सब्ट्रैक्टिंग, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये कैंसिल आउट. 10y और 9y तो कितना हो जाएगा? -19y. ओके, इज इक्वल टू, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का साइन रहेगा. 3 से 2 जाएगा 1 बचेगा, 8 से 1 जाएगा 7 बचेगा और 1 बचेगा. माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा. 19 9 जा 171. तो y इज इक्वल टू कितना आ गया? 9. ओके.
अब y की वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए चाहे इसमें, तो क्या लिखेंगे, ऑन पुटिंग y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1, तो क्या करेंगे 3x माइनस 5, y की वैल्यू कितनी है 9 इज इक्वल टू 6, 3x इज इक्वल टू 6, 5 9 जा 45, इधर आएगा तो प्लस का 45 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 45, ये हो जाएगा 51, तो 3x इज इक्वल टू हमारा आ गया 51, 3x इज इक्वल टू 51, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 17, x इज इक्वल टू आ गया 17, तो हमारा इसका मतलब लेंथ कितनी हो गई, देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दैट इज x इज इक्वल टू 17 यूनिट्स हो गया, ठीक है। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल दैट इज y इज इक्वल टू, y की वैल्यू क्या यहाँ पर आई है 9, तो ये हो जाएगा 9 यूनिट्स।